बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। अब अगर आप देखते हैं तो उसने आपको फोर्सेस बताई हैं 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ज़रा इन्हें गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास 10 न्यूटन जो है ये लग रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और जो हमारे पास 4 न्यूटन है वो लग रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। और इनका फिर जो रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव में से नेगेटिव को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि मेरे पास अगर ये एक मार्कर हो, अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ और नेगेटिव एक्स एक्सिस में 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, तो बॉडी मूव करेगी इस डायरेक्शन के अंदर विद द फोर्स, नेट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। क्योंकि 4 न्यूटन तो माइनस हो गई, लेकिन बाकी क्या बची हमारे पास 6 न्यूटन, जिसकी वजह से ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करेगा। यही बात हमने इधर की है कि 10 न्यूटन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, -4 न्यूटन जो है ये हमारे पास अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो जब हम नेट फोर्स निकालते हैं तो हम 10 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी जी 6 न्यूटन। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वाई एक्सिस में फोर्स लग रही है वो एक ही है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और उसकी वैल्यू हमारे पास है जी 6 न्यूटन। हमने उसको 6 न्यूटन लिख दिया। अब हमें इसमें से रिक्वायर्ड क्या क्या था? हमें इसमें से रिक्वायर्ड था, नंबर 1 हमें रिक्वायर्ड था जी फोर्स, कि नेट फोर्स कितनी आएगी, टोटल फोर्स। और उसके बाद हमने रिक्वायर्ड थी डायरेक्शन थीटा। हमने फोर्स का फार्मूला लगाया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स थ्रू इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले टॉपिक में से। F इक्वल था एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई का स्क्वेयर, एंड थीटा किस इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स के। अब डियर स्टूडेंट्स, हम सोल्यूशन में वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में जब हमने वैल्यू पुट की तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई हुई है हमारे पास, नेट फोर्स 6 न्यूटन है। हमने 6 न्यूटन की वैल्यू पुट की, 6 का क्या आ गया हमारे पास, स्क्वेयर। और इसी तरह से एफ वाई की वैल्यू पुट की, 6 का क्या आ गया हमारे पास, स्क्वेयर। तो 6 का स्क्वेयर 36, 6 का स्क्वेयर 36, 36 प्लस 36 कितना होता है, 72। जब हम इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 8.7 न्यूटन। अब हमने निकालनी है जी डायरेक्शन थीटा। डायरेक्शन थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाई है उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई की वैल्यू जो है, एफ वाई की वैल्यू हमारे पास 6, एफ एक्स की वैल्यू भी कितनी है, 6। तो 6 के साथ कैंसिल हुआ, बाकी हमारे पास बच गया 1। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 याद रखिएगा, जब भी आप कैलकुलेटर से टेंजेंट इनवर्स लेंगे, कॉज इनवर्स लेंगे, साइन इनवर्स लेंगे, तो आप कैलकुलेटर पे सबसे पहले प्रेस करेंगे शिफ्ट को। उसके बाद आप रिस्पेक्टिव, जैसे हमने यहाँ पे टेंजेंट लेना है तो हम प्रेस कर देंगे टेंजेंट को। अब हमारे पास आ जाएगा ये सारा, शिफ्ट टेंजेंट दबाने से आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। उसके बाद आपने याद रखना है कि आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। जब आप ब्रैकेट लगा के इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 45 डिग्रीज। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। अब हमने रिजल्ट लिख लिया, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 8.7 न्यूटन, यानी जो फोर्स थी हमारे पास, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्रीज। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.2 है। एग्जाम्पल 4.2 में अगर आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं गौर से बुक से, तो इसमें उसने लिखा है टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यानी एक फोर्स है 50 न्यूटन की और एंगल कितना बना रही है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का। आपने उसका एक्स कंपोनेंट निकालना है और आपने उसका वाई कंपोनेंट निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा के अंदर हमारे पास फोर्स है 50 न्यूटन और एंगल थीटा कितना है, 30 डिग्रीज। अब डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स की वैल्यू हमें चाहिए है और एफ वाई की वैल्यू चाहिए, चूंकि हमें उसने क्या पूछा हुआ है, कंपोनेंट्स पूछे हुए। एफ एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, एफ कॉज ऑफ थीटा के, और एफ वाई किसके इक्वल होता है, एफ साइन ऑफ थीटा के। ये हमारे पास फार्मूला है जो कि लिखा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस थ्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले टॉपिक के अंदर।
अब डियर स्टूडेंट्स एफ एक्स किसके इक्वल होता है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल होता है फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, हमने 50 लिख दिया, कॉज वैसे ही आया और कॉज के साथ एंगल कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में भी बताया कि आप लिखेंगे कैलकुलेटर से कॉस और थीटा की जगह पे आप लिख देंगे 30 ब्रैकेट के साथ, आपके पास जवाब आ जाएगा 0.866। अब उस 0.866 को आपने मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 43.3 न्यूटन। उसके बाद जब हम एफ वाई निकालेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू है जी हमारे पास 50 और साइन क्या आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्रीज। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, यानी 50 मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन 30 इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 25 न्यूटन। और इसी तरह से हमने एंड पे रिजल्ट्स भी लिख दिए हैं कि फोर्स की वैल्यू है जी हमारे पास 43.1 न्यूटन आई 3 आई है और एफ वाई की वैल्यू है हमारे पास 25 न्यूटन। इसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 4.3 है हमारे पास, उसमें वो कहता है कि अब यहां पे उससे आप गौर से देखें, आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है और थीटा की वैल्यू दी हुई है, इसमें उलट हो गया है, उसने कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और फोर्स और थीटा पूछा हुआ है। तो अब इसकी जरा हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं बुक से। तो 4.3 की स्टेटमेंट में वो कहता है हमारे पास फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of a force if the Fx component is 12 Newton and Y component is 5 Newton। अब डियर स्टूडेंट्स उसने X कंपोनेंट हमें बताया है 12 न्यूटन डेटा जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और Fy की वैल्यू उसने बताई है हमें 5 न्यूटन। अब हमें चाहिए क्या है, टू फाइंड क्या है हमारे लिए, हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है और हमने डायरेक्शन थीटा निकालनी है। फार्मूला वही लगेंगे हमारे पास, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स की मैग्नीट्यूड के, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। और डायरेक्शन थीटा किसके इक्वल आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एक्स, यानी इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर हम लेंगे 144 आ जाएगा। एफ वाई की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 169 आया, 169 का स्क्वायर रूट लोगे जवाब कितना आ जाएगा 13 न्यूटन। अब हमने थीटा निकालना है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई की वैल्यू है जी हमारे पास 5 और एफ एक्स की वैल्यू है 12। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, मैं अगेन बता रहा हूं, आपने प्रेस करना है जी शिफ्ट कैलकुलेटर पे, शिफ्ट के बाद आपने प्रेस करना है टेंजेंट, और याद रखिएगा कि यहां पे आप ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, साइन इस तरह से आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स का, आपने कैलकुलेटर के ऊपर ब्रैकेट लगानी है 5 डिवाइडेड बाय 12 और फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है। अब जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास 22.6 न्यूटन का जवाब डिग्रीज का जवाब आ जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर आप प्रोसीजर इस तरह से नहीं करते और आप सिंपली टेंजेंट इनवर्स लिख के 5 डिवाइड बाय 10 करते हैं तो वो टेंजेंट इनवर्स ले लेगा 5 का और उसको डिवाइड कर देगा 12 के साथ और आपका जवाब क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। इस चीज का जरा खास ख्याल रखिएगा। अब हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास। प्रॉब्लम नंबर 4 की स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है, वो कहता है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। अब जरा इसको भी ध्यान से आपने सुनना है। वो कहता है जी देखें, हमारे पास जो एक नट है इस तरह से एक स्पैनर के साथ हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कहते हैं कि जो फोर्स है हमारे पास वो है 100 न्यूटन, और जो इसका मूवमेंट आर्म के है, यानी उसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। फोर्स है जी 100 न्यूटन, मूवमेंट आर्म जो है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर है। अब हमें चाहिए क्या है, टॉर्क। टॉर्क के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं F क्रॉस L का। सोल्यूशन कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है 100 और मूवमेंट आर्म की वैल्यू आई है 0.1, सबको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4.4। अब इसका हम रिजल्ट लिख लेते हैं। तो जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो हम कहेंगे कि टॉर्क इज 10 न्यूटन मीटर।